अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक में हर साल ये बात बड़ी ज़ोर शोर से की जाती है कि आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। रिलीफ देने से मुराद ये है कि जो सारा साल मुनाफाखोरी की जाती है, इस एक महीने में उसे कुछ कम करने की कोशिश की जाएगी। तो बचत बाज़ार, रिलीफ पैकेजेस, इस तरह के नाम से मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स जो है वो नज़र आते हैं। और ख़ास तौर पर अगर बचत बाज़ार की बात करें तो उसमें सब्ज़ी और फल ये समझा जाता है कि अच्छी कीमतों में मिल जाएगी, और उसमें कोई शक नहीं कि जो मार्केट रेट होते हैं उससे तो बेहतर कीमत में मिली जाती है। मगर हमारा सवाल ये है कि बचत बाज़ार की कैटेगरी प्राइस लिस्ट के अंदर भी मेंशन होती है, मंडी का रेट, बचत बाज़ार का रेट और रिटेलर का रेट। तो बचत बाज़ार का जो रेट है उस रेट पर बचत बाज़ार के अंदर चीज़ें मिल रही हैं यानी नंबर 1। और बचत बाज़ार वर्सेस लोकल मार्केट यानी कि गली मोहल्ले में जो ठिये पथारे सब्ज़ी फरोश, फल फरोश खड़े होते हैं, उनकी कीमतों में कितना फ़र्क है, इन तमाम तर चीज़ों पे बात करेंगे और जानने की कोशिश ये करेंगे कि शहरी इंतज़ामिया, कमिश्नर, डीसी, एसीज़, फूड डिपार्टमेंट के लोग ये सब मिलकर भी क्या रमज़ानुल मुबारक के महीने में लोगों को बचत बाज़ार के नाम पर बचत फराहम करवा पाने में कामयाब हो रहे हैं या फिर नहीं। आज के इस प्रोग्राम में तफसीलात आपको दफ़ा फ्री में लिया, ये हर दफ़ा फ्री में लेता है रोज़ाना। तो कोई हमें भी वो जगह बता दें जहाँ से फ्री में मिलता है। यहाँ तो सस्ता नहीं मिल रहा है तो फ्री तो बहुत दूर की बात है। आपको दे देंगे। मुझे कैसे दे देंगे आप भाई? जाएंगे डर लगेगा, वो हाथ पैर फूल जाते हैं हम ठेले फ्री में आपको दिया, डर मुझसे लगेगा? आपको देख के हाथ पैर फूल जाते हैं सबके। भाई तो फ्री में तो आपको दिया है ना, और क्या डर होगा इससे बड़ा? बता दो रहा हूँ, आपको देख के वो हाथ पैर फूल जाते हैं। अच्छा, ये मीडिया तो फ्री से क्या माइनस फ्री दे देंगे क्या? मुझे भी फ्री देंगे ज़्यादा से 20-25 रुपए किलो क्या महंगा है बताएं आप? अच्छा, 20-25 रुपए जी किलो। हाँ, इसमें क्या आ रहा है तो बताओ? यही तो पूछ रहा हूँ, टमाटर क्या हिसाब मिला है? 20-25 रुपए किलो, इसमें आप क्या मीडिया ही कर रहे हैं? 20 या 25? जी 20 या 25? एक ही बात है, 20 या 25। 5 रुपए कौन ले रहा है? ये खड़ा हुआ 40 रुपए किलो दे रहा है। 20-25 रुपए की किसी से भी ले लो, 20-25 रुपए किलो हर चीज मिल रही है। आलू प्याज देख लो, हाँ। 25 रुपए किलो, 100 का यहाँ पर 4 किलो आलू है, 100 की 4 किलो प्याज है। यहाँ पर आपको लगता है सस्ता मिल रहा है? अरे आप बताएं ना, 25 रुपए मैं किलो आपसे में पूछ रहा 25 रुपए का आप क्या ले 25 और 30 की बात नहीं है, बात ये जो प्राइस लिस्ट हो उस हिसाब से मिलना चाहिए। नहीं आपको इस बाजार के सारे लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, सब एक जैसे, हम तो कस्टमर गारमेंट्स वाला सब्जी वाले को, सब्जी वाला फल वाले को, ऐसा ही है। ऐसी बात नहीं है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। 20 रुपए में आप क्या चीज ला रहे हैं? 20 रुपए से भी सस्ती चीज मिल रही है सर। क्या मिल रहा है? 6 रुपए की धनिया की गड्डी है प्राइस लिस्ट के अंदर, मिलती तो है। इतने की मिल रही है, 5 रुपए की मिल रही है, 10 की 2। मैं अभी गया था, मुझे उसने कहा 10 रुपए की गड्डी है। फर्क है या नहीं है? बहरहाल बचत बाजार रमज़ान में लगाए जाते हैं और एक महीने के लिए लगाए जाते हैं। इसका मकसद ये होता है कि प्राइस लिस्ट के हिसाब से जो सब्ज़ी फल वगैरह अशिया ज़रूरी है वो फ़रोख्त करवाई जा सके, मगर क्या हो पाती है इस पर बात कर रहे हैं। ये सर आपने पहले क्यों नहीं लगाई थी बड़े साहब? ये कस्टमर्स पूछते नहीं है आपसे लिस्ट है या नहीं है? पूछते हैं। ये कौन सी तारीख की लिस्ट है? आज तारीख क्या है? आज की तारीख आपको नहीं पता और आप कह रहे हैं आज की लिस्ट है। क्या हिसाब है ये? अल्लाह आपका भला करे। गोभी है? गोभी हाँ, क्या हिसाब है? फूल और बंद 60 रुपए किलो। 60 रुपए किलो दोनों? नहीं, वो 50 रुपए किलो। अच्छा, 60 रुपए बंद गोभी है या फूल गोभी है? बंद गोभी 50 है और प्राइस लिस्ट कह रही है कि 25 रुपए से बहुत अच्छी क्वालिटी की भी अगर ले आए तो 35 रुपए किलो। नहीं, वो तो आप अच्छी बात है, आप सवाब कमा रहे होंगे। सवाल ये है कि लिस्ट के हिसाब से बिक जाएगा। लिस्ट के हिसाब 20 से और 35 रुपए आ रहा है, आप 50-60 बता रहे हैं। 40 रुपए किलो भी बेच रहा, 50 आपने का खुद भी अपने मुंह से तो 50-60 बताया ना। बेच रहा, 50 का भी बेच रहा हूँ, 40 का भी बेच रहा हूँ। तो फिर 60 क्यों बताया? 50 रुपए किलो। सर ये लिस्ट के हिसाब से बिक सकता है या नहीं बिक सकता? एक ठेले वाले के लिए मुमकिन है या वो खुद महंगा खरीद के ला रहा है? वो खुद महंगा भी ला रहा है, अपनी मर्जी का भाव लगा कर बेच रहा है। ओ हो, बड़ी सच्चाई से काम ले लिया आपने। एक तो महंगा ला रहा है, ऊपर से अपने जमीर के हिसाब से बेच रहा है। कोई 2 रखेगा, कोई 4, कोई 8, कोई 10, ऐसा ही है। तो तभी तो ये सरकार ने ये लिस्ट बनाई है। ये लिस्ट पे अमल ही नहीं हो रहा सर। ये अगर क्या हिसाब है मिर्च? क्या भाव दिए भाई? 30 रुपए पाव। सही है, सही दे रहा है 30 रुपए। ये हाइब्रिड है। ये हाइब्रिड है? अच्छा दो किस्म की, एक शहजादी का है, आधा अच्छा, शहजादी क्या हिसाब है? शहजादी शहजादी तो 50 की आधा किलो, 40 की आधा किलो ही 50 की आधा किलो, 40 की आधा किलो। है। 2 कैटेगरी के बिकते हैं। पाव। हो रहा जुल्म है। अच्छा, हो जुल्म रहा है। बचत बाजार लगा के तो दिया हुकूमत ने, कोई फायदा ही नहीं है।
क्यों बचत बाजार कोई अपनी मर्जी का अच्छी बाजार कीमत है। नहीं मिल रही है? अपनी मर्जी बाहर से सस्ता है महंगा है? महंगा है। बाहर से महंगा है। ये अपनी मर्जी चला रहे भाई, ये भाई लो, ये लेना लो नहीं लो, अब बंदा रोजे के अंदर मजबूर होके लेता है। अच्छा ठीक है। आज मिल रही है 10 की या वैसे भी 10 की मिलती है? 10 की है। चले भाई, बहुत अच्छी बात है। अगर वैसे ये मैं अभी इसी दीवार से बाहर चले जाऊँ, कोई एक और ठेले वाला खड़ा हो, 20 रुपए से कम मुझे नहीं लगता अब मिलती है। यहाँ पर भी 20 की मिलती है? तो ये तो कह रहा है मैं 10 की देता हूँ। 20 की हम रोज खरीदते हैं। देख रहे हैं। अच्छा चले जी, यही तो मालूम करना है। अब मैं अच्छा एक और बात भी यहाँ पर वादे करता चलूँ कि सस्ता बिकवा देना ये कोई कमाल नहीं है, सस्ता दिलवाना भी कमाल है। यानी कि जो बेच रहा है उसको खुद भी सस्ता मिलना चाहिए। केनियन चाइना जो है 520 रुपए किलो मंडी का रेट आया हुआ है। ठीक है। अब बेचे क्या है? हाँ। 130 मांग रहे तो 130 भी दे रहे, 520 रुपए किलो के साथ तो 130 रुपए। ये तो सबको पता है ना, नुकसान में कोई काम नहीं करता है। अब आप खुद लगा लो, हाँ। किराया भाड़ा लगा के, मजदूरी चौकीदारी वगैरह सब लगा के 25 से 3 तो हजार। कमिश्नर साहब सस्ता नहीं दिलवा रहे हैं जिन्होंने बाजार लगवा मंडी दिया में है? अगर कमिश्नर साहब खुद जाएंगे तो हमें खुद सस्ता मिलेगा, वरना हमें नहीं मिलेगा। हम कैसे मिलेगा हमारे? एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि जो कमिश्नर साहब बड़े वसूख से धड़ल्ले से ये लिस्ट जारी करते हैं ना, वो इस लिस्ट पर सामान नहीं दिलवा पाते, मगर लोगों से बिकवाने के लिए आ जाते हैं कि भाई आप जो है वो इसी कीमत के ऊपर बेचें। अब सब्जी फरोश या फल फरोश वो ये कहता है कि भाई जब मिल 10 का रहा है तो 8 में बेच कैसे सकते हैं? इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि ये बात उसकी सही है। इस सवाल का जवाब कमिश्नर साहब के पास होना चाहिए, मगर देते वो भी नहीं। इस हिसाब से सामान बिकना मुमकिन है? ईमानदारी की बात बताना। बहुत मुश्किल हो रहा है, किराए में बहुत मार खा रहा है, बहुत मार रहा है, कचरा बहुत निकलता है। कचरा बहुत निकलता हाँ, है। बहुत कचरा। आप देख ऐसी देखोगे, निकलेगी ये निकलेगी, क्या करेगा आदमी? और फिर कस्टमर छांट के लेगा। फिर छांट के नहीं, ऐसे पल दे देते, ये छांटते हैं ना, ये दे देते भर के, ये अलग करते हैं, फिर ये अलग करते हैं। अच्छा, तो फिर ये कमिश्नर साहब तो आते होंगे, कहते होंगे इस पर्चे के हिसाब से बेचो। बेच देते हैं, क्या करें, अभी मजबूरी है, नुकसान में? क्या करेगा, फिर मजबूरी है। नहीं, नुकसान में तो फिर इससे बेहतर बंदा काम ही ना करे। हाँ, तो क्या करें? अच्छा, क्या ये कौन सी वाली प्याज कहलाती है? कोई सब जगह जा रही है, एक जगह थोड़ी आ रही है। क्या नाम है इसका? कोई नाम है प्याज का? बलोचिस्तान से आ रही है। बलूचिस्तान से आ रही है। तो ये आप क्या रुपए किलो दे रहे हैं? 30 रुपये किलो देते हैं। 30 रुपए किलो दे रहे हैं। वैसे लिस्ट में कितनी है पता है? देख लो। आपको पता ही नहीं है लिस्ट में देखा कितनी? नहीं, पढ़ा ही नहीं। हो सकता है आप सस्ती दे रहे हो, लिस्ट में महंगी हो। देख लो भाई आप। एक बात कह रहा हूँ ना, आपका नुकसान नहीं हो जाएगा, तो फिर लिस्ट देखनी चाहिए ना। और आलू आलू 100 का 4 किलो। 100 का 4 किलो सस्ता दे रहे हैं, महंगा है लिस्ट में। 10 रुपए और कमा सकते हैं। अच्छा, लिस्ट की इतनी कम अहमियत है कि उसे कस्टमर तो दूर, दुकानदार खुद भी देखने को तैयार नहीं है। और सस्ता बेचे या महंगा बेचे, उसका लिस्ट से ताल्लुक़ इसलिए नहीं है क्योंकि जिस भाव वो ख़रीद के लाता है उसके ऊपर अपना प्रॉफिट रखकर बेचने को वो तरजीह देता है। चाहे वो लिस्ट से 2 रुपये महंगा क्यों ना हो या वो लिस्ट से 5 रुपये सस्ता क्यों ना हो, जिस हिसाब से मार्केट चल रही होगी उस हिसाब से फल फरोश और सब्जी फरोश बेचेगा। आपको प्याज क्या किलो मिल जाती है? आखिरी दफ़ा कब खरीदी है? प्याज क्या किलो मिल जाती है? 100 का 2 किलो। 100 के 2 किलो? ये तो बता रहे हैं 100 के 4 किलो दे रहे हैं हम। नहीं, 100 का 2 किलो। 100 का 2 किलो। आपने कब खरीदी थी प्याज आखिरी दफ़ा? आज खरीदी है या कल परसों में? हो गए एक क्या हिसाब मिली है? 100 का 2 किलो ही ली थी। 100 का 2 किलो। हाँ। और आलू? आलू 100 के 3 किलो। 100 के 3 किलो। ये कौन सा आलू होता है? नया आलू, लाल आलू, कौन सा? हाँ, दोनों ही आ रहे हैं, लाल भी और वाइट भी। लाल भी। और एक ही रेट है तकरीबन? एक ही रेट है। आपको लिस्ट का रेट पता है? सरकारी रेट पता है? नहीं। सरकारी रेट के हिसाब से आलू 100 का 4 किलो आना चाहिए। अच्छा, 5 भी आ सकता है। और प्याज भी 4 किलो से कम नहीं आएगी। अब ये इनको कोई समझाए ना। ये तो बचत बाजार है ना, एक महीना तो सस्ता बेच ही सकते हैं ना। हाँ, और धनिया की गड्डी कितने की मिल जाती है? यहाँ पर तो खैर 10 की भी मिल जाती, वैसे 20 की मिलती। अच्छा, 6 रुपए की है लिस्ट के अंदर। 6 रुपए की धनिया की गड्डी कब खरीदी थी आखिरी दफा? पता नहीं। 6 रुपए की धनिया की गड्डी खरीदी? कितने की मिलती है? तुम तो खुद सब्जी वाले हो, सही सही बताओ। फ्रेश गड्डी अच्छी वाली। अच्छा, हाँ, 10 रुपए की धनिया की गड्डी अच्छी कितने की मिल जाती है? 50 की 2 लेके आई हूँ। यानी कि 25 की एक। हाँ, 50 की 2 या लेके अल्लाह, आई। खैर बहुत महंगी नहीं हो गई? हाँ, तो इनकी दाम महंगी हो गई है। अच्छा, लिस्ट में कितने की है पता है?
चलें जनाब अली, हम अपने जो फल फरोश और सब्जी फरोश है ज़रा इनसे भी बात करते हैं एक ब्रेक। डबल चले, ये सही कह रही है, डबल कीमत लेता है सब्जी वाला, या कहीं सब्जी वाले को भी डबल कीमत मिलती है? डबल कीमत मिलती है हमें। थोड़ी जगह दीजिएगा। जैसे मिसाल के तौर पर ये मिर्च क्या हिसाब है? मिर्च 30 का पाव है, 50 की आधा किलो। 50 की, और लिस्ट में कितनी है? बीच में भी ये लिखी हुई है, ये हाइब्रिड मिर्च है। पक्की बात है? ये शहजादी मिर्च है या हाइब्रिड है? हाइब्रिड है भाई। शहजादी कौन सी है? शहजादी का और पाव है। हाइब्रिड में फ़र्क क्या है? हैं? शहजादी हाइब्रिड में फ़र्क क्या है? ये बिल्कुल बेकार होती है। ये बेकार है? हाँ, शहजादी बेकार है? नाम शहजादी है और बेकार मिर्च है, बेकार। और हाइब्रिड सही है। हाइब्रिड तेज है। तो भाई ये तो लिस्ट कह रही है मिर्च 60 रुपये किलो है, वही वाली है। ये वाली है, और ये वाली क्या रुपए किलो है? ये 100 रुपये। अच्छा, देख लें शहजादी का 60 है या उसका 60 है? शहजादी का 60 है। निकालो लिस्ट। कहाँ लिखा भाई, याद है तुम्हें? तो नज़र पड़ती होगी ना। मिर्च ये वाली ये जर्मन है। हाँ सही है। ये रही, हाँ, ये वाली मोटी है। ये मिर्च शहजादी। कहाँ है? मिर्च शहजादी ये शहजादी। रही, 60 रुपये किलो बचत बाजार में। बचत बाजार में। और हम आप भी कितने 60 की दे रहे हो? बेच रहे। 60 की बेच रहे हो? ये वाली? ये और वाली, ये वाली कौन सी है? हाइब्रिड। ये इसका नाम हाइब्रिड। क्या लिखा है? इसका नाम यहाँ नहीं लिखा हुआ है। इसका नाम नहीं लिखा। दर्जा अव्वल, दर्जा दोयम, हाइब्रिड, मलीर, कंधारी, ईरानी, ये बहुत सारी सब्जी और फलों के अंदर कैटेगरीज होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर टमाटर जो है उसका नाम लिखा हुआ है लिस्ट के अंदर, तो टमाटर या तो दर्जा अव्वल होगा या दर्जा दोयम होगा। अब यहाँ ये भी मसला है कि भाई दर्जा दोयम लाकर अगर दर्जा अव्वल के रेट ले लिए जाए तो कोई कैसे पहचानेगा, कोई कैसे पूछेगा? ये बहुत बड़ा मसला है। हमने रखी हुई सारी है। इन्होंने रखी हुई सारी है, ये अच्छी बात है, मगर हम ओवरऑल बात करते हैं, एक ठेले की बात नहीं, पूरे शहर की बात है। और इस वक्त बात हो रही है बचत बाज़ारों की, जिसका दम भर रहे हैं कमिश्नर कराची साहब और उनके डिप्टी कमिश्नर के। बहुत एक मार का सरंजाम दिया है और रिलीफ मिला है आम आदमी को। आम आदमी कौन है भाई आप में से जिसको रिलीफ मिला हो? मैं उससे बात करना चाहता हूँ, आम आदमी से। तुम 50 रुपए किलो बेच रहे हो प्याज? 100 का 3 किलो। वैसे क्या कीमत कितनी है लिस्ट में? लिस्ट में पता नहीं। अबे यार तुम प्याज बेच रहे हो, तुम्हें खुद ही याद नहीं है? अब मैं तो अभी आया हूँ घर से। कौन सी प्याज कहलाती है ये? जो गोल्टा प्याज कहलाती है। गोल्टा। मार्केट से क्या हिसाब मिली? मार्केट में से 1500 का मिला है। 1500 में कितना किलो? 40 रुपये किलो पड़ा। 40 रुपए किलो पड़ा आपको, यहाँ किराया और 20 रुपए किलो है ये लिस्ट में। 20 रुपए किलो प्याज तो मंडी का लिस्ट है ना ये। मंडी का नहीं है, तुम्हारा लिस्ट है। बचत बाजार में 20 रुपए किलो ये बिकनी चाहिए। भाई 20 रुपए में तो नुकसान हो जाएगा मेरे ख्याल से, महंगी। 20 रुपये किलो नुकसान हो जाएगा ना। तो अब 20 रुपये किलो हम क्या कमाए इसमें? 20 रुपये किलो तो बेच वो जो दिया। छापे मारने आते हैं कमिश्नर, उसको क्यों नहीं बोलते हो? खामोशी से चालान क्यों करवाते हो? वो तो बाजार वाले करते हैं ना। नहीं, कमिश्नर साहब आते हैं ना कुरंगी का। नहीं, इधर तो अभी यहाँ आया था फूड इंस्पेक्टर, मिलकर किया था। उसको क्यों नहीं बताते हो कि सर हमारा चालान कर रहे हो, हम तो महंगा ला रहे हैं? उसको नहीं बता रहे, हमें बताने का क्या फ़ायदा है? मैं बात कर रहा था आम आदमी की। सर आम आदमी है। आम आदमी बचत बाजार का कोई फ़ायदा है रमज़ान में? हाँ, क्यों नहीं होता? अच्छा बताइए, नंबर 1 फ़ायदा। फायदा ये है कि रेट बहुत मुनासिब होते हैं माशाल्लाह। दुकानदारों से ज़्यादा। हाँ हाँ ना, क्योंकि दुकानें आप वैसे मार्केटों में चले आए तो रेट अमूमन ज़्यादा है। बिल्कुल, आप वजह फरमा रहे हैं। यही चीज़ है, ये 500 रुपए की अभी यहाँ बेच रहे हैं, ये तो वहाँ 800 रुपए की, 900 रुपए की है। अब जो हमने मकसद ये है कि एक ये सब्ज़ी है यहाँ सस्ती बिक रही है, वहाँ मार्केटों में चले आओ तो महंगी है। हाँ, मतलब ये है ना कि बाज़ारों में एडवांटेज है कस्टमर के लिए। बहुत बात अच्छा। आपकी सही। हाँ। अब एक सवाल है, जी एक चीज़ 10 रुपए की बाहर ठेले पर 20 की बिके जी जी। और बचत बाजार में 15 की बिके, तो इसे सस्ता कहेंगे या महंगा? मकसद बाहर 10 की बिक रही है, बाहर 20 की, बचत में 15 की, उसकी असल कीमत 10 है। अच्छा। नहीं तो मकसद ये है कि वो तो फिर 10 महंगा में ही नहीं हुआ बिकना ना। चाहिए, फिर महंगा ही हुआ वो। हो ये रहा बचत बाजार के हाँ, अंदर। नहीं कुछ लोग हैं ऐसे जो
रेट से हट के चीज़ बेच रहे हैं। हाँ। मसला कुछ- ये है कि कुछ जो लोग। कुछ लोग हाँ। ऐसे हैं जो रेट से हट के चीज़ बेच रहे हैं, वरना अमूमन तो यही है अच्छा, कि जो बेचने नहीं, वाला होता जी, है जी। वो खुद भी खरीदार है ना, बिल्कुल उसके खरीदारी अपने घर में भी तो बिल्कुल खाया जाता है। खरीदार करके अब मेरा सवाल ये है कि जी, जी। प्याज और आलू जैसी जो रोजाना के इस्तेमाल रोजाना की की चीज़ है, इस्तेमाल की चीज़ है, बिल्कुल। इसका रेट यहाँ पर और मार्केट में कितना फर्क होगा? मार्केट में तकरीबन अगर ये यहाँ 50 रुपए किलो दे रहा है तो मार्केट में तकरीबन 80 रुपए किलो के रेट है। ठीक है। हाँ, आलू ये है यहाँ ये 100 के 3 किलो भी दे रहा है, वहाँ 100 के 80 रुपए का 1 किलो भी मिल रहा है मार्केट में। और लिस्ट के हिसाब से मिल सकता है? लिस्ट के हिसाब से लिस्ट के हिसाब से तो जो आलू आप 3 हाँ। बता रहे हैं वो 5 किलो मिलना चाहिए। वो लिस्टों के हिसाब से तो वैसे 5 किलो बिकना चाहिए। 6 रुपए अगर की जो धनिया लिस्ट की में गड्डी नंबर है। मिलनी चाहिए, 7 रुपए की पुदीने की, फूल गोभी 30 रुपए किलो। या अल्लाह, ये कब कौन से दौर की बात है? ये तो इसमें मसला ये है ना कि जैसे हाँ। मार्केट से खरीदारी करके लाते हैं, हाँ। होलसेल मार्केटों से ये लोग हाँ। सब्जी मंडियों से, हाँ। तो उसमें फिर उनका किराया भी लगता है। हाँ। जो अगर वहाँ से 6 रुपए की चीज़ खरीद रही है हाँ। तो तकरीबन वो यहाँ आते आते तकरीबन 8-9 रुपए की तो हो जाती है। ये सब क्योंकि इसलिए- ये सारे खर्चात मिला के लिस्ट बनाई जाती है और नहीं, उसमें वो इन सारे, जैसे आपकी इंतजामिया जी, बाजार जी, की जी, कमिश्नर साहब सारे नुमाइंदों को बिठाते हैं, वो हम ही भरते हैं जी, जी। कि हम आपके रेट से जी जी इत्तेफाक करते हैं, फिर जाके वो लिस्ट निकालता है। तो फिर लिस्ट ये तो बाहर बढ़ती आके है ना। क्यों मुकर जाते हैं? वो अब ये इनके अपने दीन ईमान है, क्या कह सकते हैं इन लोग। अपना दीन ईमान है। ठीक है जी, चले बचत बाज़ार का हाल अहवाल आवाम की ज़ुबानी और बचत बाज़ार की इंतज़ामिया और स्टॉल वालों की ज़ुबानी आपको सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि सिर्फ बेजा तनकीद की जाए, किसी भी ठेले वाले को पकड़ के और बस सवालों की बौछार कर दी जाए कि भाई तुमने 10 की चीज़ 12 में क्यों बेची। नहीं, ये मकसद नहीं है। मकसद ये है कि वो 10 की चीज़ 12 में बेचने पर मजबूर क्यों हो रहा है, सवाल ये है, और इसके जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं। मगर अगर 10 की चीज़ 12 मजबूरी के तहत बेच रहा है और 14 लालच के तहत बेच रहा है तो फिर सवाल किया जाएगा। बोला घर वालों ने बचत बाज़ार जा रहे हो, ज़रा शॉपिंग करते आना, बोला तो होगा वालदा ने, हैं? बोला है ना? तो क्या क्या खरीदना है? आलू, प्याज, टमाटर, मिर्च, तरबूज, फल लेना है, सब्जी नहीं लेनी। क्या हिसाब मिलेगा तरबूज, कुछ अंदाजा है? 600 रुपए किलो बोल रहे हैं तो। या अल्लाह खैर, 600 रुपये किलो। 600 कम बता रहे होंगे यार, 600 तो बहुत हो गया। 600 रुपए किलो भाई 600 रुपये किलो जी। तरबूज, तरबूज और सरकारी रेट क्या मालूम है? नहीं 600 रुपये किलो नहीं है, 200 रुपये किलो कह रहा होगा। नहीं 600 रुपए। आपको मालूम है तरबूज का रेट? सरकारी रेट है 90 रुपये किलो। कोशिश करें आपको मिले 90 रुपये किलो में। अच्छा 90 रुपये किलो तरबूज मिलना चाहिए आपको बचत बाजार से। ये मिलेगा या नहीं मिलेगा भाई को, ये अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मैं बाकी लोगों से ज़रा पूछता हूँ कि और फल खरीदते, यहाँ से फल खरीदते नहीं क्यों? कैसे ही नहीं। ये बात भी सही है, महंगाई है, फल हर बंदे की पहुँच में नहीं है इस वक्त। सब्जी वगैरह खरीदते हैं? वो भी नहीं खरीदते, कुछ तो खरीदते होंगे, खाना वाना खा रहे होंगे ना। खाली चूड़ियाँ बेचते हैं भाई हम तो। सब्जी नहीं खरीदते? सब्जी कोई नहीं खरीदते, धनिया, वैसे ही पुदीना नहीं कुछ भी नहीं खरीदते। कुछ भी नहीं खरीदते? चूड़ी भी नहीं? चूड़ी भी नहीं खरीदते। चूड़ी खरीदते हो तो चूड़ी बेचते बेचता हो हूँ। ना, तो खरीदते हो तो बेचते हो ना। नाजरीन, बचत बाज़ार आने के जो मकासद हैं उनमें सबसे पहला मकसद तो ये देखना था कि क्या बचत बाज़ार में बचत हो पा रही है या नहीं हो पा रही। जब आप बाज़ार आते हैं तो उस बाज़ार की एक इंतज़ामिया होती है जो शहरी इंतज़ामिया के साथ राब्ते में होती है वॉलंटियरली, और उनके साथ कोऑपरेट कर रही होती है और ये मेक श्योर कर रही होती है कि लोगों को रिलीफ मिले। खुर्शीद साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो कि कोरंगी के बचत बाज़ार में यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं और इस बाज़ार को जो है वो लुक आफ्टर करते हैं कि जनाब यहाँ पर सही तरीके से सारा काम चलता रहे। मगर खुर्शीद साहब, काम फिर भी उतना सही तरीके से नहीं चल पाता जितना चलना चाहिए। सीधी सी बात है, सरकार ने एक लिस्ट निकाली है, उस लिस्ट के ऊपर सामान बिकना चाहिए, ये बिकता क्यों नहीं है? सर सबसे पहले तो मैं आप लोग को बहुत खुशामदीद कहता हूँ C21 को। असल में मसला ये है कि हमारे प्राइस कंट्रोल जो बैठे होते हैं ना इंस्पेक्टर, हम उनको बोलते हैं मूवमेंट करते रहे। हम ठीक है, सही है। रेट के हवाले से जो स्टॉल होल्डर रेट के हवाले से नहीं दे रहा है, हम 3 हफ्ते उसको वीकली उसको हम स्टॉल नहीं लग देते। खासतौर ये उसकी पनिशमेंट है। बिल्कुल पनिशमेंट, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, हमारी तो सर पाबंदी ये होती है कि आप इस जो रेट गवर्नमेंट कमिश्नर कराची जो
लिस्ट दी है उसके हिसाब से आप उसको सेल करें, कोई भी चीज़ हो। आपने शुरू में एक बात की कि जो भी इंस्पेक्टर या एसीज आते हैं आप उन्हें कहते हैं कि वो खुद मूवमेंट करते जी, रहें, जी सर। क्योंकि काम ये उनका है। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही ये खुर्शीद साहब का काम नहीं है, ये जी, साथ का बिल्कुल, काम नहीं है। बिल्कुल सर, फूड इंस्पेक्टर होता है हाँ। हमारी, ये देखिए आपने मरकज़ी शहर बना हुआ है, हाँ। उसकी ड्यूटी होती है। अदरवाइज आज थोड़ा इमरजेंसी में चला गया, हाँ। वो हम उसको मूवमेंट कर विजिट करता रहता है। हाँ। जिस स्टॉल पे सब्जी या फ्रूट हाँ। उसकी लिस्ट नहीं होगी वो भी कैंसिल होगा। और उसके हम जितने हमारे सार्फिन हैं हम उनसे भी कहते हैं आपको वो कोई यहाँ मसला आके है, जी complain बिल्कुल कर सकते हैं। कंप्लेन ऑफिस है। अच्छा। बिल्कुल देखें, मरकज़ी कंप्लेन ऑफिस होता है ये, ऐसे। डीसी साहब ने खुद कभी चक्कर लगाया? नहीं सर, देखिए डीसी साहब नहीं होते, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, एसी साहब होते हैं। एसी साहब कोरंगी, आते हैं? जी 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 विजिट करते हैं कोरंगी एसी क्या साहब। नाम है एसी कोरंगी साहब का? सर इनका मोहम्मद बुट सर, मेरे मेमोरी में निकल गया। ओके, आते हैं हाँ, बारह बिल्कुल जी, बिल्कुल आते हैं सर, बिल्कुल तो आते हैं। अगर कोई ठेले वाला या कोई स्टॉल वाला महंगा बेचते हुए मिल जाए तो क्या करते हैं एसी सर साहब? मैंने पहले उनके मोबाइल होती है सर, हाँ। वो मोबाइल में उनको बैठाते हैं। अच्छा। जी बिल्कुल है सर, कानूनी तरीके से हाँ। बिल्कुल कानून अपना इस्तेमाल करते हैं, कानून जो है। फिर उसके बाद मतलब वही बात है कि उसको डांट उठ के आइंदा Warn- नेक्स्ट के लिए warning वार्न कर देते देकर कोई बिल्कुल चालान सर, करके। वो भी गरीब लोग हैं ना, उनको वार्न कर देते हैं एसी साहब। अच्छा, मैं जब इन सब्जी फरोशों से या फल फरोश से बात करता हूँ तो ये मुझसे बहस करते हैं और लड़ते हैं और ये कहते हैं कि जनाब हमें जब महंगा मिलता है तो हम कैसे सस्ता बेच दें। ये दलील ये कमिश्नर के सामने भी रखते हैं? सर बिल्कुल, ये बिल्कुल अच्छी बात है। हाँ। सर ये वहाँ के रेट में जो रेट खुलते ना, सब्जी मंडी में गए सर, ये बात है। इनको रेट बेचारों को लेके आ रहे थे वहाँ से, मिसाल के तौर पर 50 रुपये किलो है, यहाँ अब रेट लिस्ट आई हुई है 40 रुपये किलो, 45 रुपये। सर इस पर एक्शन होना चाहिए, ये तो मैं खुद कहूँगा मीडिया, बिल्कुल। क्योंकि एक शख्स को अगर 10 रुपए की चीज़ दिलवा कर हम 8 में बेचने के लिए प्रेशर दें तो शायद ये भी सही नहीं सर होगा। बिल्कुल ये सर बिल्कुल एक्शन होना चाहिए इसके लिए। मेरी तो रिक्वेस्ट है और मैं मीडिया के हवाले से भी ये भी कहूँगा उस पर भी एक्शन लिया जाए सर। हाँ, सब मंडी के मतलब अंदर। जो एसी साहब यहाँ आ रहे हैं वो मंडी में भी जाएं, बिल्कुल बिल्कुल वो इस बात को यकीनी बनाएं कि ठेले वाले को भी रेट लिस्ट के हिसाब से बिल्कुल मिले। सर, ऐसे ही है। आखिरी सवाल ये कि इस सारे चीज़ों के बावजूद नासिर भाई कॉल आ रही है। बचत बाजार में और आम मार्केट के अंदर आम ठेले वाले की कीमतों में कितना फ़र्क है? सर बड़ा डिफरेंस है। देखिए बचत बाजार में ही होता है, बेचारा गरीब से गरीब आदमी परचेजिंग कर लेता है, खरीदारी कर लेता है। वो यूँ कि सर यही मार्केट में आप लेंगे ना, गारमेंट्स हुआ, कपड़े हुआ, ये समझ लें कि 200 रुपये का सूट है, ये बचत बाजार में आपको 150 का मिल जाए। बड़ा डिफरेंस है सर मार्केट और बचत। सब्जी और फल के अंदर भी? जी सर, सब्जी फल में भी है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बचत बाजार सिर्फ रमज़ान तक ही रहना चाहिए या सारा साल नहीं सर, चलना? मेरी तो ये है कि पूरे 12 महीने से बचत बाजार होना चाहिए और हमारी कोशिश ये होती है कि ये बचत बाजार 12, मैं तो बोल रहा हूँ सर पूरी कराची बचत बाजार लगाए जाए इस। हाँ पता है क्यों सर, बड़ा गरीब सर, आपको पता है महंगाई की इशू बहुत है इस वक्त, गरीब आदमी बेचारी खरीदारी कर लेता है, वही चीज़ है। चले जनाब अली, कब तक बैठे होते हैं वो साहब? वो तकरीबन असर के बाद तक होते हैं। असर के बाद तक होते हैं और आ कब जाते हैं? वो तकरीबन 12, 11, 11:30 बजे से चार मैं वो अपनी 4 ड्यूटी घंटे पूरी बैठते हैं करते तकरीबन, बिल्कुल, 4-5 घंटे बिल्कुल, बैठते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। आज तो 4-5 मिनट भी नजर नहीं आए 2 घंटे मैंने से। तो कहा मैं वो एक इमरजेंसी ट्रेजेडी हो गई होगी। वो जब आप आए उससे आधा घंटा पहले ही गए वो। इमरजेंसी हो जाती है, अफसरान के साथ भी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर उस इमरजेंसी की वजह से बचत बाज़ार में इमरजेंसी लग जाती है, फिर ज़रा 5-10 रुपये चीज़ ऑटोमेटिकली महंगी हो जाती है। अगर कानून होता है सर पर तो फिर बात अलग होती है, जब नहीं होता तो बात अलग होती है। हम बचत बाज़ार में इस वक्त सिर्फ सब्ज़ी और फल की बात नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल बचत बाज़ार की बात कर रहे हैं। और जैसे कि इंतज़ामिया ने मैं कहा कि महंगा बिक भी जाता है, इसमें भी जो है वो कोई दो राय नहीं है, महंगा बिक भी जाता है, मगर उसके बावजूद आम मार्केट से ये बाज़ार फिर भी एक गरीब आदमी के लिए इस दौर में एक, अगर मैं ये कहूँ मुकम्मल रिलीफ नहीं है तो एक ताज़ी हवा का झोंका ज़रूर है कि जहाँ उसे मार्केट में जो चीज़ 100 रुपये की मिल रही होती है लट से, तो वो यहाँ 70-75 में फिर भी मिल जाती है। तो इस वक्त तो अगर लोगों को ज़रा सी भी खुशी मिल जाए ना तो वो उनके लिए काफ़ी होती है। क्या बचत मिल जाती है सब्ज़ी फलों में जो कमिश्नर साहब यहाँ पर लगा कर गए हैं? सब कुछ ही मिल रहा है, सब कुछ ही सस्ता ही मिल रहा है अभी तक तो। अच्छा, आगे का नहीं पता। अभी सस्ता मिल रहा अभी है? मिल जैसे रहा है। मिसाल के तौर पे? साल के तौर पे अभी जो कुछ चीज़ें लेने जा रहे हैं हाँ तो कुछ चीज़ें आगे बढ़ के ज़्यादा भी मिल रही हैं, कुछ महंगी भी मिल रही हैं, कुछ सस्ती भी मिल रही हैं। हाँ। अब ये पेंसिल लिए हमने 50 रुपये की 4 दे रहे हैं, हम्म, तो हम दूसरी दुकान पे जाएंगे हाँ। तो वहाँ 50 की 4 कोई मिलेगी, हमें 50 की 2 मिलेंगी। फर्क कितना है? जो रोज़ाना घर पर खाना बनाने के लिए सामान चाहिए होता है, इफ्तार के लिए सामान चाहिए होता है,
जिसके लिए बचत बाजार लगाया जाता है, यानी कि सब्जी और फल वो सस्ते मिल रहे हैं। हाँ वो सस्ते में। मिसाल के तौर पे कौन सा फल खरीदा आपने? मैं अभी तो ये खरीद लेने गए हैं, लाए नहीं। सेब खरीदा है इस रमज़ान जी, आपने? जी सेब खरीदा है। क्या हिसाब मिल रहा है? सेब 200 रुपये। कहाँ पर? अंदर 200 रुपये। प्राइस लिस्ट में 250, ये उससे भी सस्ता बेच रहे हैं। जाके देखो सेब तो देखो ना। ये सरकारी कीमत से भी सस्ता बेच रहे हैं। अच्छा, आपका स्टॉल है अंदर? नहीं स्टॉल नहीं, लेने गए। लेने गए, अच्छा चले जनाब। बचत बाजार में बाहर की मार्केट में कितना फ़र्क होता है? क्या हिसाब मिला ये टमाटर? 40 रुपये। और सरकारी कीमत क्या पता है? नहीं पता। 20 से 35 रुपए किलो, दर्जा अव्वल दर्जा दोयम, यानी कि मिनिमम टू मैक्सिमम 20 से 35 रुपए किलो। 40 फिर भी सस्ता मिल गया, बाहर 60-70 भी मिल रहा है, तो यहाँ फिर भी सस्ता मिल गया इन्हें। बहरहाल सस्ता फ्रूट मिल जाएगा अगर यहाँ से खरीदना चाहें। ये बचत बाजार है, यहाँ मिलता ही सस्ता सामान है। अच्छा, कौन सा सेब गोल्डन क्या हिसाब मिल जाएगा? वो तो ठेले वाला ही बताएगा, हमें तो नहीं पता। आपने नहीं खरीदा अभी नहीं तक? खरीदा। सब्जी खरीदी है? नहीं अभी नहीं खरीदी, घर वाले गए हैं। घर वाले गए हुए हैं। हम बाजार वाले। ये बाजार फिर भी आपको सस्ता लगता है? बहुत सस्ता लगता है। और बाहर क्या कितना फ़र्क होता है? अब वो अलग अलग रेट में मिलते हैं, मगर ये बचत बाजार के नाम पे तो यहाँ पर हमेशा लोगों को फ़ायदा ही मिलता है। चले भाई, ये बात तो माननी पड़ेगी, जिस बात की गवाही यहाँ के लोग भी दे रहे हैं। सस्ता मिलता है, मगर मेरा सवाल ये है कि सस्ता मिलना काफ़ी है या सरकारी कीमत के हिसाब से मिलना चाहिए? तो वो कीमत क्या है और उसका अमली मुजाहरा क्या है वो आपको बता रहे हैं। सब्जी वगैरह खरीदी अंदर से? नहीं मैंने खरीदे नहीं। कल खरीदी थी सब्जी? कल भी नहीं खरीदे। चाहिए तो होगी ना घर में? हाँ चाहिए। आपको मालूम है सब्जी की कीमत वगैरह? कोई टमाटर क्या हिसाब चल रहा है, प्याज का हिसाब, कुछ अंदाज़ा है? 100 रुपये के 2 किलो टमाटर है। अच्छा, और सरकारी कीमत क्या है उसकी, ये मालूम है? ये नहीं पता। बचत बाज़ार की कीमत ख़ास रमज़ानुल मुबारक के लिए कमिश्नर साहब ने जो हमें रिलीफ देने के लिए लगाया है, ये तो इल्म नहीं इसका। आपको इल्म नहीं है? ज़रा ये दिखाइएगा प्राइस लिस्ट, जो मैंने मैसेज आपके उस पर लिखा था, अपने आप को फॉरवर्ड किया था। इसमें टमाटर 20 रुपए किलो भी है। 20 रुपये किलो तो आज तक तो नहीं दिए। आज तक नहीं। बहुत कोई अच्छी क्वालिटी का टमाटर दर्जा अव्वल का, वो भी 35 रुपए है। वो भी नहीं है। कम से कम 50 रुपए। 50 रुपये ऐसा ही है? चलें ठीक है जी, मैं ये बात कर रहा हूँ 50 रुपये सस्ता है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि बाहर इस गली के बाहर 80 रुपये भी मिल रहा है, 70 रुपये भी मिल रहा है, पर सवाल ये है कि सस्ता और लिस्ट के हिसाब से 200 रुपये दर्जन, आपने 6 लिए हैं 100 रुपये के। 100 रुपये के। और इसकी सरकारी कीमत क्या है? गाड़ी की मतलब 100 रुपये दर्जन मिल रहे हैं, 150 रुपये दर्जन। 118 रुपये। हाँ। और इसने कितना बताया? 200 रुपये। 200 रुपये यहाँ अंदर बाज़ार में? अंदर बाजार। और अगर इसी बाज़ार के बाहर रोड पे चले जाएं, 2.5 नंबर के रोड पे, वो तो 400 रुपये 300 रुपये दर्जन दे रहे हैं। उसमें और इसमें फ़र्क है? इसमें और सरकारी कीमत में फ़र्क है? सरकारी कीमत में ऐसा ही है, ये फिर भी सस्ता है। ये सस्ता है। बड़ी बात है वैसे कि जो चीज़। अस्सलाम वालेकुम जी। 100 रुपये किलो तरबूज कल लेके गया हूँ और आज 200 रुपये किलो बिक रहा है। कहाँ से सस्ता कहाँ है? पर? ये बंगाली मार्केट में। और अंदर बचत बाजार में? और रात को जो है क्या नाम है, गाड़ी जो है उतरी है, 4-5 ट्रक उतरे तरबूज के, हाँ। सबने दुकानें बंद कर दी। पहली तारीख आने वाली ना, महंगा करेंगे, 200 रुपये किलो बेचेंगे। कहाँ से सस्ता है? सरकारी कीमत 1 क्या है? घंटे से घूम रहा हूँ, कुछ भी सरकार तो आती नहीं है यहाँ पे। नहीं कमिश्नर साहब ने लगाया हुआ टेंट, ये रहा। हाँ, अभी जाके देखूंगा, ये अभी आपके जाने के बाद ये भी महंगा बेच अच्छा रहा हूँ ये मैं। बता दें, तरबूज क्या हिसाब मिलना चाहिए? तरबूज 150 रुपये मिलना चाहिए, जो जेन्युइन रेट है। तरबूज का रेट 90 रुपए किलो है सर। अभी ये तो 90 रुपये की 200 रुपये किलो बेच रहे हैं। चलो मैं ऐसा ये बेच रहे किसने हैं। खरीदा 90 रुपए किलो तरबूज? खरीदे? कहाँ से खरीदा? अभी खरीद के आया हूँ। 90 रुपए? नहीं 200 रुपये अफ्तारी के लिए बाजार लगाते हैं भाई। 200 रुपए? आपने बोला नहीं सरकारी कीमत 90? सरकारी कीमत सरकार हमें बताएगी तो हमें पता चलेगी ना। सरकारी रोजाना वेबसाइट पे आता है ना, कमिश्नर कराची की जो वेबसाइट है, वो सिर्फ वेबसाइट पे आ रहा है, बाजारों में इलाकों में तो आया है, तो बंदा समझ में आया ना। बचत बाजार ज्यादा बेहतर है या गली मोहल्ले की दुकान है? नाम का बचत बाजार है, सब बराबर है? नहीं फर्क तो है, बचत बाजार नहीं है, कुछ नहीं है। बिल्कुल भी फर्क। टमाटर, ये आलू क्या हिसाब मिला? ये आलू है 100 रुपए के 2 किलो। 100 के 2 किलो है ना? बाहर तो ये 150 के 2 किलो मिल रहे हैं। नहीं हर जगह यही है। अच्छा, अभी सर आलू प्याज सस्ता है। आलू प्याज सस्ता है यहाँ पर? हर जगह पर। अच्छा, आलू प्याज कहीं से ले? प्याज क्या हिसाब है? किलो है प्याज 2.5, ये मेरे ख्याल 200 की 2.5 किलो या 3 किलो है। हाँ। प्याज और आलू तो है ही सस्ता, बाकी चीजें फ्रूट वरूट ये वो सब महंगा चल रहा है भाई। सिर्फ नाम का बचत बाजार बनाया हुआ है।
चलें जनाब अली, मैं अभी अंदर से ही आ रहा हूँ और मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं और ये बताते हैं कि जनाब सरकारी कीमत क्या है, बचत बाज़ार की कीमत क्या है और गली मोहल्ले की कीमत क्या है। ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको दिखाई देगा एक छोटे से। नहीं पता आपको, कभी पूछा भी नहीं? दर्जा अव्वल, दर्जा दोयम, ये सब चक्कर, ये भी कैटेगरीज होती हैं, इसके बारे में मालूम है? नहीं, इसके बारे में मतलब एक क्लास कैटेगरी का फ्रूट पीक। जी सर, हाँ एक फ्रूट वाले के पास लिस्ट नहीं लगी भाई, किसी एक है ये अभी इन्होंने निकाली है। कचरा गिरा है और वो आग लगी हुई है 250-300 रुपए। बहुत महंगा हो गया ना उसकी हालत तो देखो, 200 रुपए किलो वाली यार। वो कह रहे हैं हमें पीछे से महंगा मिल रहा है। नहीं, पीछे से महंगा मिल रहा है। कोई एक फ्रूट वाला ऐसा नहीं है भाई। हाँ। मैं तो रोजाना काम पे जाते हुए लेके आता हूँ ना, 250-200 रुपए से नीचे है ही नहीं खरबूजा। जो बिल्कुल बेसिक फ्रूट्स हैं, खरबूजा, केला, तरबूज, अमरूद, अगर ये लेना हो तो तकरीबन कितना खर्चा हो जाता है? भाई बंदे के पास 2000 रुपए होने चाहिए कम से कम। 2-2 और 2000 रुपये कराची में आम आदमी के पास नहीं हो सकते रोज़ाना, ऐसा ही है। क्योंकि 2000 रुपये अगर वो यहाँ खर्च कर देगा तो 60,000 रुपये महीना बनता है। कराची के आम नौजवान की तनख्वाही 40-45 हज़ार रुपये। क्या करें, ये फ्रूट सस्ता करने का कोई हुकूमत को मशवरा है? उन्होंने तो बड़े इकदाम किए हैं। जो नॉर्मल रेट है वही चल रहे हैं सब चीज़ों का। अच्छा नहीं यार, मसला ये जो लिया अपने भारे के हिसाब से लिया। हाँ। जिस टाइम में तंगा 30,000 थी, उस टाइम पे भी 60,000 तंगा, तो वो भी ये ऑरेंजेस क्या हिसाब मिले? 200 रुपये दर्जन दिए। 118 रुपये है सरकारी कीमत। क्या किया ना, फिर तो कम होने चाहिए। हमें क्या अच्छा, ये कीमतों में इतना फर्क है कि जब पता चलता है ना सरकारी कीमत क्या है तो बड़ा अफसोस होता है कि यार बहुत महंगा नहीं ले लिया है। सबसे सस्ते ही दिए 200 रुपये दर्जन। और ये अमरूद का हिसाब मिला है? ये 150 रुपये किलो दिया भाई ना। अच्छा, ये अमरूद भी लाड़काना का बोल रहे ताज़ा अमरूद है, मेरे को तो लग रहा है इसका इंतकाल हुआ अमरूद है। अच्छा, आपको क्या हिसाब मिला सर? ये 100 रुपये किलो अनार मिले, 300 रुपये किलो। 300 रुपये किलो। और ऑरेंज? ऑरेंज 400 रुपये के दर्जन। इसकी सरकारी कीमत नहीं बस पूछी? भाई खून ने छोड़ लिया सरकार ने, क्या कर सकते। ये एक ही जुमले में सारी कहानी बयान कर दी उन्होंने, खून नहीं छोड़ दिया है। तो फ्रूट खरीद लिया सर, ये खरीदना है अभी? सबसे क्या खरीदा अभी? केले खरीदे। क्या हिसाब मिले? 150 बोले, 100 दिए। भाई क्या रेट है केले का, जरा बताइएगा रजी साहब। अच्छा, कम करवा दोगे? ये सवाल हर कोई करता है और इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। ये काम है कमिश्नर कराची साहब का। और कमिश्नर कराची साहब या डीसी साहब का भी नज़र आए जैसे मैं आया हूँ उनके पास? नहीं, काम तो उनका है ना। अभी नहीं आए। अच्छा, लोग मुझसे पूछ रहे हैं रेट कम करा दोगे, मैं तो नहीं करा सकता, डीसी साहब करा सकते हैं और वो कभी नज़र नहीं आए। ऑब्वियसली उनके पास अथॉरिटी है। अथॉरिटी है, हम तो आम आदमी है। ऐसा ही हमारे पास अथॉरिटी तो अब नहीं ये है। बताएं, फ्रूट कब खरीदा था आपने? मैंने कल लास्ट परसों? कल खरीदा क्या था। क्या खरीदा? अव्वल तो कुछ खरीदने लायक था नहीं मार्केट में, लेकिन चलते फिरते मैंने तरबूज लिया था जो कि मुझे मिला 180 रुपये किलो। सरकारी कीमत है 90 से 100 रुपये किलो। अब बताओ, सरकार तो खा रही है ना माल यार, चले। अच्छा, ये मेरा हमारा नौजवान एक फल फरोश, क्या नाम है? हमजा नाम है मेरा सर। हमजा, अब ये सारे पड़ गए ठेले वालों को। सर ये हुकूमत से मेरी अपील है हाँ। कि हुकूमत जो है माह रमजानों में उठती है फ्रूट वालों के ऊपर। हाँ, ठीक है। रेट लिस्ट में दिखाओ उसकी कितनी कीमत है। रेट लिस्ट में तो है इसके देखो। ऊपर हाँ, 450 ग्राम का डब्बा है 290 रुपए का। 450 ग्राम, आधा किलो से थोड़ा सा कम, ठीक है, यानी कि किलो बनी ये 425 रुपए की। ठीक है। हाँ, अब इन्होंने इसके ऊपर लिखे हुए 250 रुपए रेट मंडी के। ज्यादा बनी। हाँ 450 250 रुपए का डब्बा मंडी से आ रहा है। हाँ। ठीक है, हुकूमत के हिसाब से। हाँ, अब यहाँ लाके क्या हिसाब बेचेंगे और क्या कमाएंगे? अगर 250 रुपए का 450 ग्राम का आ रहा है तो ये 600 रुपए किलो बन जाती है, क्योंकि हाँ, 250। ठीक है, उसमें खराब भी निकल रही है, सही भी है। हम लोग कहाँ जाएंगे? आप हमारी हमारी दिहाड़ी इत्तेफाक बनी करते हैं कि कहते हैं हर किसी का जोर हम पे चलता है, मीडिया का, कमिश्नर का, पुलिस का, टाउन का। यहाँ असल में खड़े हुए ना जितने भी ठेले, जितनी गाड़ी आ रही है ना, सबको देना पड़ रहा है भत्ता, रिश्वत। तो ये इनको पता होगा ठेले वालों को। फ्रूट कौन सा है इनकी दुकान पे? सबसे महंगा फ्रूट हाँ, स्ट्रॉबेरी। क्या हिसाब मिल रही है? नाशपाती है, उन्होंने खुद ही बता दिया। क्या हिसाब मिली स्ट्रॉबेरी? स्ट्रॉबेरी भी बताया नहीं है। सर क्या हिसाब है? 600 रुपये किलो। 600 रुपये किलो। और सरकारी कीमत मालूम है? नहीं।
उससे बेचना मुमकिन है या नहीं? नामुमकिन है, नामुमकिन है, क्योंकि आपको महंगा मिलता है। पीछे से महंगा आ रहा है। कौन कौन से फ्रूट है आपके ठेले पे? मेरे ठेले पे तो अभी कोई नहीं है, तो आपका आने का मकसद क्या है मुझे ये बताओ। मेरा आने का मकसद बताता हूँ जी। मेरा आने का मकसद ये है कि एक है सरकारी रेट लिस्ट, सही, एक है ठेले का रेट, सही, एक है मंडी का रेट। अब मेरा सवाल ये, सरकारी रेट लिस्ट के हिसाब से ठेले वाले का बेचना मुमकिन है या नहीं है? वो आपकी बात सर आंखों पे है। 2 दिन पहले एक चीज 500 रुपए की है और रमजान वाले दिन मार्केट में बिक रही है 2000 की है। जुल्म है। वहाँ क्यों कोई नहीं जा रहा गवर्नमेंट का आदमी? एसी साहब नहीं जाते हैं? नहीं, वो तो कहते हैं पूरे कराची के जितने असिस्टेंट कमिश्नर हैं सबकी ड्यूटियां लगती है मंडी में। आप मुझे टाइम दो, मेरा नंबर लो। अगर कोई वहाँ मौजूद हो मैं आपको 5000 रुपए इनाम दूंगा। कोई बंदा वहाँ नहीं जाता? मुझे नहीं पता कब जाता है कब नहीं जाता है, आपको लेकिन नजर नहीं आया? कहने का मकसद ये कुर्बानी आप दो मुझे। मैं तो कई दफा गया हूँ। नहीं, मुझे आप कुर्बानी दो। ये सारी दुनिया, पाकिस्तान वाले, मंडी वाले, कराची वाले, पाकिस्तान वाले, बाहर वाले मुझे देख रहे, भाई को भी देख रहे। ये मेरे साथ हो इंशाल्लाह हर रमजान में मैं भी कुर्बानी दूंगा, भाई भी कुर्बानी दे। हम तो हर रमजान में आपको रोड पे नजर आएंगे जब तक जान में जान है। बात सुनो, अब ठेले वाला है छोटा ताजर, अब उसको तो जो मिलेगा वो बेचेगा। सही है, सही है। अब लिस्ट में कभी ऐसा होता है यहाँ 200 रुपए किलो, वहाँ 300 रुपए। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊँ, मैंने लिस्ट से सस्ता बिकते हुए भी देखा है। हाँ है। उसकी वजह बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि ये सारा कारोबार चलता है डेली के रेट्स के ऊपर। जो रेट खुलेगा उस रेट के हिसाब से बेचा जाएगा। मगर हमारा शिकवा और शिकायत ये है कि जब कमिश्नर कराची साहब, जो कि बहुत बड़े अफसर हैं, बहुत बड़े कराची के इंतज़ामिया के रखवाले हैं, जब वो एक रेट लिस्ट निकालते हैं तो उस पर अमल दरामद कराने की ज़रूरत क्यों नहीं है उनके अंदर? या तो रेट लिस्ट निकाले ना, और अगर निकाली है तो उस पर अमल दरामद करें। सरकारी रेट क्या है पता नहीं, पूछ लेते हैं, कभी हो सकता है आपको बहुत महंगा दे दिया हो। अभी तो सोचा यही रेट चल रहा है 200 रुपये। अच्छा, मैं तो 3-4 जगह से मालूम करता हुआ आया हूँ, 200 रुपये ही चल रहा है। तरबूज क्या है? तरबूज मिला है मेरे को 130 रुपये। तरबूज क्या हिसाब है भाई? 150 रुपये किलो बड़े भाई। अच्छा, ये भी 40-50 रुपये महंगा है वैसे। बहरहाल आज के प्रोग्राम का मकसद ये था कि आपको वो तमाम कीमतों का कंपैरिजन दिखाया जाए जो कि प्राइस लिस्ट के अंदर होती है। नंबर 1, अगर हम आम आदमी के हवाले से बात कर लें, जिससे आम आदमी का वास्ता पड़ता है, तो वो हो गया होलसेल रेट, वो हो गया बचत बाज़ार का रेट, और वो हो गया रिटेल का रेट, यानी कि गली मोहल्लों के ऊपर सड़कों पे जो ठिए पथारे जो ठेले नज़र आपको आ रहे होते हैं। तीनों में फ़र्क है। बचत बाज़ार जिसके ऊपर बड़ा शहरी इंतज़ामिया को नाज है, उस बचत बाज़ार में भी 20-30 रुपये महंगा मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं। और जब आप सड़क पर आ जाएँ तो यहाँ डिफरेंस 70, 80, 50, 60 रुपये किलो का नज़र आता है। बुनियादी वजूहात 2 हैं। नंबर 1, इन बाज़ारों में या इन ठेलों पे जहाँ से सामान आता है, अब यह बात बिल्कुल यकीनी हो चुकी है कि वहाँ पर शायद इंतज़ामिया की वैसी रेट, वैसी ग्रिप नहीं है जैसी होनी चाहिए। यहाँ आता सामान महंगा है और फिर यहाँ से मज़ीद महंगा होकर बिकता है। अगर इसकी रूट कॉस्ट को पकड़ा जाए, जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से पकड़ा जाए, तो शायद फिर आप आकर ठेले वाले को प्राइस लिस्ट पर बेचने के लिए पाबंद करने के हक बजानिब भी होंगे। मगर अभी इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक जो बेच रहा है वो कहता है दूसरे ने महंगा दिया है, दूसरा जो बेच रहा है वो कह रहा है तीसरे ने महंगे दिया है, और ये सारी महंगाई फिर आवाम को बर्दाश्त करनी पड़ती है। दिलचस्प बात यह है कि बेचने वाला भी आवाम में ही शामिल है, क्योंकि जो ख़रीदार है, जो फ़रोख्त करने वाला है, वो ख़रीदार भी है। अगर मैं फल बेचता हूँ तो मैं फल ख़रीदता भी तो हूँ मंडी से, तो दोनों सूरत में महंगाई का सामना करना पड़ता है। उम्मीद करते हैं कि कमिश्नर साहब, उनकी टीम ख़ास तौर पर बचत बाज़ार के नाम पर जो वादा किया है उसी को पूरा करा दें और अपनी बनाई हुई लिस्ट पर अमल दरामद करा दें, तो रमज़ानुल मुबारक आप सबको मुबारक हो। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मुलाकात।